जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट एलनजीत। स्पेशल ऑफ ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। एक तो ये मणिपुर से है, ठीक है। अमंगस्ट ऑल द ट्रबल विच इज गोइंग ऑन इन मणिपुर, ये एक फूल खिला है वहां से, ठीक है। हु वांट्स टू सर्व हिज नेशन, सो वी सैल्यूट यू भाई। एंड ऑल्सो सेकेंड रीजन की ही हैज बीन डबल रिकमेंडेड। लास्ट टाइम एनडीए जो बैच था उसमें भी ही हैज गॉट रिकमेंडेड, एंड दिस टाइम ऑल्सो ही हैज गॉट रिकमेंडेड। तो लास्ट टाइम जो था उसमें मेडिकल आउट हो गया था, उसके बारे में बात करेंगे। 118 पिछली बार था मेरिट, इस बार 107 है। एंड जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। सैनिक स्कूल इम्फाल के एल्युमिनस हैं ये, तो नेचुरली सैनिक स्कूल में भी काफी फन टाइम काटा होगा इसने। एंड उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट रिटर्न नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट रिटर्न नहीं निकला, लेकिन थर्ड में जब रिटर्न निकला, एसएसबी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, मेडिकल में रह गया, फोर्थ में सब क्लियर हो गया, एंड फाइनली हमारा भाई चला जाएगा टू नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो वी कॉन्ग्रेचुलेट यू on that. And on that note, let's start this video. And thank you so much, guys. If you like this video, please like, share, subscribe. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। Alanjit, thank you so much for accepting our invitation. थोड़ा ऑडियंस को बता यार अपने बारे में। कौन है एलनजीत? कौन से स्पोर्ट्स खेलता है तू? क्या तेरी हॉबीज हैं? कौन सी मूवीज तेरे को अच्छी लगती हैं? और थोड़ा अपने बारे में बता ऑडियंस को। Hello everyone, my name is Elenjit Oinam. I'm from Manipur, Imphal West. My exact place is Thangwaiban Laran Jabalaikai, and I have completed my 10 and 12 from Sainik School Imphal. And what about my favorite sports? My favorite sport is football, sir. And about movies, sir. Movies तो सर मैं सब देखता हूँ, बस मूड मूड में होता है। और सर ओके यार, ये ईस्ट के लोग फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, मैंने देखा। हाँ सर, फुटबॉल बहुत पसंद है। Football and music, it's like the core of people from Northeast, है ना? हाँ सर, बिल्कुल। So do you play any musical instruments? Sir, instrument? No, sir. I don't play any. You sing? Yes, sir. Somehow, sir. Okay, good. ठीक है, तो इंग्लिश गाने गाता है, हिंदी गाने गाता है? सर, सारे गाता हूँ। मणिपुरी गाता हूँ, हिंदी गाता हूँ, इंग्लिश गाता हूँ। सर बस चल ठीक है, लास्ट में we will hear something from you. सर स्टेज में भी तो नहीं किया था सर, बस घर में दोस्त के साथ थोड़ा बहुत गाता हूँ सर। ओके, ग्रेट। एंड थोड़ा सैनिक स्कूल के पार्ट पे आते हैं। ये कब सैनिक स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला, एंड हाउ वाज योर टाइम देयर इन सैनिक स्कूल 6 years? हाँ सर। Sir, about the information of Sainik School, sir. First of all, my father was a very big fan of this Indian Army, sir, Indian Armed Force. So first, my brother was admitted in Sainik School in Pal, and after that, ओके my elder brother. So obviously, after that, I was again admitted. I've given that entrance examination, interview, medical, everything, and then I ओके got selected in Sainik School in Pal. And sir, ओके first, when I entered in Sainik School in Pal, I thought that everything was done. My journey to Indian Army was
Sure, 100% sure. There's nothing more I could do. बस वहां पर मेरा मन ऐसा था कि उससे ज्यादा मैं नहीं चलूंगा. तो सर आफ्टर दैट आई रियलाइज first first 1 2 years till class 7, sir, I don't know anything about this NDA. So when at the end of class 7, the seniors of our school was going for NDA examination from our school, and only then I know that there is one more step to take. There's one more crucial step. ग्रेट, Like there is NDA. ग्रेट। अच्छा, So sir, भाई कितना बड़ा है आपसे? 4 साल बड़ा है. ओके, तो स्कूल में तो सीनियर भाई होगा, तो किसी ने कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करते होंगे लोग? सर जब जब भाई था सर, भैया था तो कुछ नहीं करता था. जब भैया निकल गया तो वहां से आ गया. जब भाई निकला तो यू मस्ट बी 9th, हाँ सर, 9th. है ना? हाँ, फिर सीनियर्स ने बोला होगा, "आजा बेटा, तेरे को बताते हैं।" आ गया सर. ग्रेट यार, ग्रेट। बट आई एम श्योर सैनिक स्कूल हैज़ प्लेड अ, ह्यूज रोल इन योर लाइफ। तो हाँ सर. भाई भाई ने भी एनडीए का एग्ज़ाम दिया? हाँ सर, दिया था सर. ओके, सो ही इज़ इन आर्म्ड फोर्सेस या अभी बाहर ही इज़ परस्यूइंग सम अदर करियर? नहीं सर, वो अभी एसएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर ओके, कर, ओके, एसएससी ओके, के. ग्रेट, 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 वेरी नाइस। और फिर थोड़ा अपने पे बात कर इसका, जब तू सैनिक स्कूल आया 11th-12th में, अब तू भी सीनियर हो गया होगा, हाँ तो सर. है ना? कैसे मैनेज कर रहा था, और कैसे तूने एनडीए की तैयारी की? सर पहले तो कोविड के समय आ गया था सर, 2020 में. तो जब से कोविड शुरू किया था, हम स्कूल नहीं गया था. बस 1 महीने गया था. 2021, 2 साल में बस एक ही महीना गया था सर. तो सर शुरुआत में सर मैं जब क्लास 6 से 10 तक, फ्रॉम क्लास 6 to 10 आई वॉज वेरी मिस्चीवियस सर. Very mischievous, sir. Like when there is a problem, sir, teachers will just point at me without even knowing the problem. They'll just point at me and say, "You must be joining there," like that. So, sir, और जब मैं बहुत मिस्चीवियस था सर, मम्मी पापा का भी थोड़ा बहुत बेइज्जती किया था, मतलब स्कूल में बुलाया था प्रिंसिपल के ऑफिस वगैरह में. तो मम्मी पापा भी बहुत परेशान था. तो उस समय में तो मैं घर पे भी ज्यादा नहीं रह रहा था. तो जब क्लास 10 खत्म हो गया, कोविड शुरू हो गया 2020 में, तो मैं घर में रहना पड़ा सर. आई स्टेड इन माई होम. एंड देन सिंस देन सर आई नो अबाउट माई फैमिली प्रॉब्लम्स. मेरा फैमिली का क्या क्या प्रॉब्लम्स है. यूजुअली मतलब मोर स्पेसिफिकली अबाउट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सर. तो मम्मी पापा बहुत परेशान था, और अ, बहुत तकलीफ में था, मुश्किल था फाइनेंशियल प्रॉब्लम में. तो मैंने सोचा कि अपने आप को बोल दिया, अब बहुत हो गया. अब बुरा बुरा दिशा में, आई हैव गॉन इन द bad direction for the past this few years. So from now on, I'll just focus on the right path, good path, and let's see what happens. And वहां से सर मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया सर. मैं टीचर से आर्ग्यू भी नहीं किया. टीचर से बहुत ओबीडियंट हो गया, क्लास भी रोज अटेंड किया, और अपने आप पर मतलब चेंज महसूस किया सर. कि और मैं यूट्यूब वगैरह सर बहुत यूज करता हूँ. यूट्यूब का चैनल, एक चैनल में फोकस नहीं करता मैं सर. मतलब मल्टीपल चैनल फोकस करता हूँ, और उससे कॉमन जो मतलब इंफॉर्मेशन आता है उसको नोट्स बनाता हूँ, और उससे पढ़ाई करता हूँ सर. और सर अ, हाँ सर, ऐसा ही मैं मेरा पढ़ाई का और हार्ड वर्क का शुरुआत 11th कोविड के समय से हुआ था. और मैं आई वांट टू थैंक कोविड अ लॉट अबाउट दैट सर, बिकॉज if there was no COVID, then I would have not become the person I am becoming now. ग्रेट। और फिर उसके बाद तूने काफ़ी मेहनत की 10, 11th-12th में, एंड यू प्रिपेयर्ड फॉर एनडीए। यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 12th या 11th ऑनवर्ड्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिया? 12th. 12th, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट तेरा नहीं हुआ क्लियर, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ। सो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी फॉर योर थर्ड टाइम? एंड आई एम श्योर यू आर गुड इन मेरिट, तो तेरा रिटन स्कोर भी अच्छा ही होगा। सो
थोड़ा उसके बारे में शेयर कर यार ऑडियंस के साथ। Sir, first of all, our teachers also tells us that uh, in India examination, if you focus in maths, then it's very obvious that you could select in written बिल्कुल examination. बिल्कुल बिल्कुल। So, sir, I started focusing on maths 100%, sir. I didn't even look at the GAT for the first attempt. So I just focus in 10th, focus in maths 11, 12, and then I focus in the short tricks, and I also made notes about that. So the whole focus was on maths. And then uh, when I was like left with 15 or 20 days, I started preparing for GAT. I thought that GAT would be very easy. So it was not that very easy for me, sir. So first attempt, I cleared the maths cutoff, but I could not clear the overall cutoff, sir. So could not qualify for written. And again, the next attempt, same. Maths was very good for me, but GT was a bit weak for me. And from the third attempt, I thought that maybe I should go for coaching. My friends was going for coaching. My whole Some of my friends, most of my friends were going for coaching. So my father also tells us that maybe you should go for coaching and just see what change can it bring to you. So I started going for coaching in Delhi, in Cavaliers Academy. There were like 16, 15, 20 of my friends. We the whole all of my friends stayed in one PG, one building. And then match, I was very confident about match. So I didn't focus about match in the whole coaching course. So I just focused in GAT. GAT, I prepared notes. I attended the class daily, and it brought me a lot of effective result after that. So I the notes of GAT and maths, it helped me in qualifying the written again. In the written examination, everything that I studied was coming. So I was very happy in that NDA 150 batch, NDA 150. So written, I scored about 439, sir, at that. Oh my God, very nice. And sir, and I again prepared for SSB at that time last year. SSB Cavaliers again, sir, for last year. So in Cavaliers also, and in my home state, Manipur, there is also one coaching center called Guardians Defense Academy. First of all, I went in Guardians Defense Academy with some of my friends, 7, 8 friends. They were also qualified for ND examination at that time. So it gives me a bit of good result there, sir. And in our school also, Sainik School, the principal, sir, Adam officer, and the vice principal, they were very interested in this NDA. So all of them were like, principal was Air Force, sir, and vice principal was Army, and the Adam officer was Navy at that time. So the whole three force were there. So they help us prepare for NDA. They call us for 10 days at our school again. We were passed out at that time. So we prepared, we do practice, and the wife of our principal, sir, was a psychologist. She helped me in our psychology. So Okay, that was for last year, sir. ग्रेट। थोड़ा इस पे आते हैं रिटर्न के ऊपर। रिटर्न में कौन से यूट्यूब चैनल्स और कौन से बुक्स फॉलो किया आपने? हाँ sir. Sir, about the written examination, I I watch LWS physics playlist. Sir, the name of the teacher was Sir Abhijit or something, Abhishek or something. Sir. So he teaches very good, sir. I didn't join the live classes. I just joined the offline classes that was uploaded in YouTube. So it was very effective. His way of teaching also was very effective. And then about the maths, sir, I I watch Neha Agrawal's videos and Defense Wala's videos, and then there was Srenak Jain or something, sir, and sometimes LWS also, sir, in maths, sir. So I combine these 4 or 5 channels
and then I take out the common knowledge and I make a notes of it, sir. And then after that, Okay. I book myself. Any books you use specifically used for India? Sir, Pathfinder, sir. Only one. Pathfinder. बस वो ही use करता हूँ. Okay, great. Then आप अपनी पहली एसएसबी में गए एंड यू गेट रिकमेंडेड. हाँ सर. पहले तो उस पे बात करते हैं कि द रिकमेंडेशन मोमेंट हाँ सर. व्हेन the assessor announced your name. So what was going in your mind that time? Sir, at that time, sir, I feel nothing, sir. My mind was whole blank because I have done the first 4 days. So at the fifth day, conference was also done. So my job there was done. The only thing was that calling out of names, chest number. So I close my eyes, I pray to God, and I close my eyes and I pray to God that please God, please make me do it. I want to surprise my mom and dad. I want to surprise my parents. I want to surprise them. I want to give them good news like that. I pray to God. I pray to God again and again and again. I close my eyes, and the man sitting beside me, he was telling, "Ellen, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाए, तू घबरा मत," ऐसा बोल रहा था मेरे को. पर मैं मानता नहीं सर. मैं बस प्रे का वर्शिप करते रहा. तो and the officer there sir came into the room and said and announced the chest number, and it was like chest number one, chest number two, then and I was called out in the third time, third person, chest number 10, and I was very happy. I was very confused. I was surprised, and I have to again announce my name and roll number also, sir. At first time, I didn't hear anything, but I was very happy. And then after that, I shout my name, Elenjit Oinam, roll number 4440455. I shouted my loudest voice, sir. And then I hugged my course, those who are recommended there and those who are not also, and I bid them all the best. Those who are not recommended at that time, sir. And I was very happy. And sir, after that, I surprised my parents. I called my parents and said, "मम्मी अपने भाषा में मणिपुरी भाषा में सर मैंने बोला था हेलो मम्मी पापा नहीं हो गया अभी मैं घर आ रहा हूँ." तो पापा पापा चुप रहा था. पापा वहां पर चुप था. मम्मी भी चुप था और मम्मी धीरे से बोला सच में ऐसा है. और मैंने तरह चुप रहकर शॉट किया. मैंने चिल्लाया मम्मी आप ऐसे कैसे सोच सकता है. मैं रिकमेंडेड हो गया ऐसा अपनी भाषा मणिपुरी भाषा में मैंने चिल्लाया था कि मम्मी मैं रिकमेंडेड हो गया. मैं बहुत खुश हूँ. और पापा वहां पर आंसू आ गया था. पापा रो गया था. मैं बहुत खुश था और मम्मी भी बहुत खुश था. बस वही Great. वही मोमेंट सर मैं कभी नहीं भूलूंगा. Though, this memory would be like always you will remember this, but ये बड़ा short lived था because इसके बाद एक बड़ी bad news मिली तेरे को मेडिकल में. बहुत So मेडिकल में क्या प्रॉब्लम आई एंड घर पे बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? बस मेरा चेस्ट में थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम था सर. क्या केलोइड्स क्या का. फिर से बोलना. केलोइड्स. कहाँ पे? केलोइड चेस्ट में. चेस्ट में. ओके. चेस्ट और बैक में थोड़ा मतलब एक्नी की टाइप था. वहां पर थोड़ा भरा था छोटा छोटा. तो मैं मेडिकल का मतलब अनफिट हो गया था. तो मम्मी पापा थोड़ा सैड था. बुरा था. दुखी था. पर मैं भी बहुत दुखी था वहां पर पापा बोलता था कोई बात नहीं. मैं जानता था कि पापा बहुत दुखी था. पर फिर भी वो मेरे को मोटिवेशन करते रहा कि बस ये तो होता रहता है. तेरा नसीब अभी खराब था पर तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट भी है. तू कर सकता है. मैं तुमको बिलीव करता हूँ. आई बिलीव इन यू. यू कैन डू इट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. बस टेक इट एज अ लेसन दिस टाइम. पापा मोटिवेट किया था. मम्मी तो बहुत दुखी था वहां फिर पर आरएमबी तक ठीक नहीं हुआ वो? आरएमपी तक हाँ सर नहीं हुआ. ओके.
फिर उसके बाद क्या किया उसको ठीक करने के लिए? उसके लिए मैं ट्रीटमेंट वगैरह किया सर, लेजर ट्रीटमेंट किया था। ओके, ओके, ओके। और फिर उसके बाद ये तो एंट्री खत्म हो गई, उसमें तू मेडिकल आउट हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फिर तू LWS-SSB गया, राइट? हाँ सर। तो रिकमेंड होने के बाद LWS क्यों गया तू? सर मैं जानता था, मतलब जब मेडिकल अनफिट हो गया था तो काफी हम्म, मैं दुखी था, मैं डिप्रेस भी था वहां पर। हम्म, कि मैं सोचता रहा अब क्या करूं मैं, कुछ हो सकता नहीं। पर उस मोमेंट में सर मैं बहुत अकेला हो गया था। एक मोमेंट था मेरा, बहुत हम्म। अकेलापन महसूस कर रहा था। वहां पर अपने आप पर बहुत लेसन मिल गया सर। और सर वहां पर एक दोस्त मिला था मेरा। वो दोस्त सर मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो मेरी, सूर्यांश। नहीं सर सूर्यांश नहीं, सूर्यांश तो एलडब्ल्यू में मिला। ओके, ओके। वहां पर मैं बस, मैं जब अकेला था, डिप्रेस था, दुखी था, वो मेरे को कॉल किया था। और वो जानता नहीं था कि मैं मेडिकल अनफिट था। जब मेरिट आ गया तो उन्होंने बोला था, भाई क्या क्या कर रहे हो ऐसा, मतलब मजाक में बोला था। तो मैंने बोला मेरा मेडिकल अनफिट हो गया वगैरह। वो भी थोड़ा दुखी था। और जब मैं घर आ गया था, मैं घर से बाहर नहीं गया था, पर घर के बाहर कभी भी नहीं गया था। और वो आ गया, वो मेरे को चिल वगैरह बाहर में लेकर गया था, फुटबॉल देखने वगैरह। तो वो दोस्त मेरे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है उस टाइम पर, अभी भी है सर। वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए सर। और लड़का है लड़की है? थोड़ा क्लैरिफाई तो कर दे। लड़का है सर, स्कूल में ही था, सैनिक से। ओके, ओके। क्या नाम है? सर एनरिक था सर। ओके, ह्यूज शाउट आउट टू यू बडी। गुड जॉब। सर वो बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड है मेरा। म- वैसे भी फ्रेंड तो बहुत है सर, पर उस टाइम पे सर, जब मैं मुश्किल समय में था, वो मेरे लिए खड़ा रहा सर। गुड यार। हाँ फिर सर। उसके बाद तू LWS-SSB गया। साथ सर एलडब्ल्यूएस में मैं जब डिप्रेस हो गया तो सारा प्रिपरेशन वगैरह मेरा खत्म हो गया था, मतलब मेस्टअप हो गया था। और हाँ, कन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गया था, मई 3 से, मणिपुर का जो कन्फ्लिक्ट है। तो वहां से मतलब डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा था। तो मैं सोचा कि मणिपुर में तो प्रिपरेशन का मतलब थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो शायद मैं बाहर में जाकर थोड़ा एक्सप्लोर एक्सप्लोर करके कोचिंग वगैरह जाता हूँ। तो फिर मैंने मिला कि एलडब्ल्यूएस बहुत मतलब वहाँ पर सिलेक्शन रेशियो वगैरह बहुत बढ़िया था। यूट्यूब वगैरह इंस्टा वगैरह में मैंने देखा उसको, मतलब सर्च वगैरह किया था, देखा क्या क्या है, मतलब सब फीस वगैरह देखा। और मैंने सोचा कि हाँ मैं एलडब्ल्यूएस में जाऊंगा। तो बुकिंग वगैरह कर दिया, एलडब्ल्यूएस में फोन कर दिया और मैं चले गया एलडब्ल्यूएस में नवंबर में। ग्रेट। और फिर वहां तो गया तो वहां पे असेसर्स, अच्छा, फॉर आवर ऑडियंस, जिस टाइम दे हैव इनके कोर्स में 82 कुछ लड़के हैं, लड़कियां हैं जो NDA में दे हैव बीन रिकमेंडेड, दे आर स्टूडेंट ऑफ LWS, सो दे हैव गिवन गुड रिजल्ट्स। थोड़ा एलजीत उस पे बात करते हैं कि वहां पे 2 हफ्ते क्या क्या ट्रेन किया तेरे को, तो वो बताया यार ऑडियंस को। सर पहला तो मेरा रीडिंग हैबिट्स इतना बढ़िया नहीं था सर, माय रीडिंग हैबिट्स वाज नॉट दैट गुड सर, न्यूज़पेपर वगैरह। पर मेरा मतलब बोलना कॉन्फिडेंस वगैरह तो बढ़िया था। मैं अपने आप को घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ स्टेज वगैरह बाहर में जाने पर, बोलने पर रीडिंग हैबिट्स नॉलेज वगैरह बहुत ज्यादा गुड नहीं था, बढ़िया नहीं था। तो जब मैं एलडब्ल्यूएस में गया था, पहले तो सर, जब पहला एलडब्ल्यूएस में एक मॉक होता है ना सर, स्क्रीनिंग टेस्ट, वहां पर मैं स्क्रीन आउट हो गया था सर। ओके। मैं अपने आप को मतलब शाना समझता था कि स्क्रीनिंग तो हो ही जाएगा, ये तो मॉक है, मैं पिछले से रिकमेंडेड हो गया था ऐसा। पर मैं स्क्रीन आउट हो गया था, मतलब जो पिक्चर था, जो मेरा स्टोरी था, थोड़ा रिलेटेड नहीं था। या तो उस स्क्रीन आउट, उस मोमेंट से मैं अपने आप पर गुस्सा आने लगा, अपने आप को डांटने लगा कि ये क्या हो गया।
बेइज्जती कर दिया अपने आप का। ये क्या कह दिया, मैं अपने आप को बहुत डांटता था। आई यूज्ड टू स्कोल्ड माई सेल्फ अ लॉट सर। सो आफ्टर दैट LWS, what they taught us that every day there's every day there will be a newspaper. So we have to read the newspaper because uh, after that in the evening also, like even the evening or morning, there will be a GD, group discussion, in which the topic would be directly related to some like topics in that newspaper for the day. So we have to read the newspaper. So first of all, reading the newspaper, I took about like 3 4 hours. Like I don't know how to read the newspaper. Like I was not very experienced about that. So I used to take around hours, 4 or 5 hours. And later on, I have learned that I have to just read what is important, like editorial columns and what is important in it. So it gives me a good effective outcome by reading the newspaper, the reading habits. And then every day there is a lecturate every day at night. So first of all, about the lecture, they will give me a topic. They will give us like 4 or 5 topics, and we have to deliver a lecture for it every night. Sir. So it is very effective doing that drill. And then yeah, more importantly, sir, about the morning PTs, about the concern about the physical health, sir. It is very much good, sir. The SM साहब sir, SM साहब वहाँ पर सर, वो बहुत बढ़िया था सर। SM साहब सुबह में मैं मिला उठता हूँ था। उनसे साहब से। बड़े जोश टाइप साहब है, खींच के हाँ रखते सर, हाँ सारे बच्चों को। सर। उसका एक मतलब डायलॉग था सर, क्या था सर, मोहन प्यारी ऐसा था सर। मोहन प्यारी ऐसा उसका बोलने का टाइप सर, बहुत मतलब मजा आ गया सर। और जब पीटी वगैरह था, अच्छा था सर, क्योंकि मैं बहुत स्पोर्ट्स वगैरह, रनिंग वगैरह में बहुत शौक था मेरे लिए तो अच्छा था सर। और रीडिंग हैबिट हो गया। और सबसे बढ़िया बात LWS के सर, वो LWS में सर, सर विकास सर है ना सर, वो इंडिविजुअल फीडबैक देता है कि तुमको डायरेक्ट ग्रुप डिस्कशन करता है और इंडिविजुअली फीडबैक देता है कि तुम इस पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो, इस पर गलत जा रहे हो तुम। वो बहुत बढ़िया है सर। काफी दूसरे कोचिंग सेंटर में मुश्किल मिलता है इंडिविजुअल फीडबैक देना। तो LWS का ये चीज बहुत बढ़िया सर। और LWS का इंटरव्यू भी सर, पहले तो सर इंटरव्यू में सर, इंटरव्यूअर ने मेरे को बहुत डांटा था सर, क्योंकि मैं थोड़ा प्रिपेयर भी नहीं था। तो उन्होंने, मैं प्रीवियसली रिकमेंडेड भी था ना सर, तो उन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशन रखा कि मैं नॉलेज वगैरह बहुत होगा मेरा। पर मैं वहाँ पर नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने जब भी पूछा था सर, तो मैं बस आई डोंट नो और ऐसा बोलता रहता था। तो उन्होंने मेरे को डांटा था कि इट्स नॉट दैट यू आर रिकमेंडेड फ्रॉम बिफोर, विल गिव यू रिकमेंडेशन दिस टाइम, यू हैव टू स्टडी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू, ऐसा बोला था। तो अपने आप पर मोटिवेशन आ गया था वहाँ पर सर। ये चाहिए था मेरे को। कुछ लोग मेरे को दाते और मैं अपने आप पर दात कर एक अपने सेल्फ मोटिवेशन करके अपने आप पर अच्छा गुड आउटकम, हार्ड वर्क, मेहनत करना शुरू करें। तो उससे सर मैं वीडियो भी था सर अपने अर्जुन का, रूम अर्जुन था। तो दोस्तों वीडियो मेरा ले रहा था, मैं बोल रहा था अब बहुत पढ़ना पड़ेगा, अब बहुत पढ़ना पड़ेगा, सीरियस में सर। हंसता भी नहीं था और दोस्त आ गया मजाक उड़ाते रहा और वीडियो भी बना दिया मेरा। और हाँ सर, LWS में ये बहुत अच्छा था, वो इंडिविजुअल फीडबैक और रेगुलर प्रैक्टिस, वो बहुत अच्छा था सर। और एक एक मतलब वार्डन भी था ना सर, जैसे प्रीवियसली रिकमेंडेड वार्डन, अच्छा वुड बी करेक्ट टर्म और नॉट सर, पर एक बैच के लिए एक बंदा है, वो देख जाता है, प्रैक्टिस वगैरह के लिए करता है। हमारा तो वो था, भूल गया उसका नाम सर। पवन भाई था, हाँ पवन भाई, और एक तो सब भूल गया। बस बढ़िया था सर LWS में। ग्रेट। देन यू गो फॉर योर सेकंड एसएसबी, ठीक है।
तो उसमें स्क्रीनिंग तो हो गया. हाउ वाज योर इंटरव्यू लाइक? Sir, interview, I was before the interview, sir, I was always nervous. Before, in the last year also, before the interview, I'm always nervous. This time also, I was not very nervous, but a bit of nervousness was in my mind. So I was told to wait in the waiting room. So at, at that waiting room, it was all alone. I was all alone there. So I told to myself, I motivate myself to share a land, to share a. You're a lion. You can do anything you can if you put your mind in it. और सर मैं गाना भी गाता था. जब भी मैं एंशियस फील करता था, एंशियस, तो मैं गाना गाता था. नर्वस फील होता था तो गाना गाता. तो कौन मैंने सा गाना? हाँ सर, वो हनुमान का गाना था. आसमां को छू कर देखा तारों का. ओके ओके. और ग्रेट. बहुत सर 5-6 गाना तो वहां पर गा लिया था सर मैंने. गुड यार. कृष्ण वगैरह सब गाना मैंने गा लिया था वहां पर. और और मैं गया था वहां पर, और इंटरव्यू के रूम के बाहर में बैठ गया. और वहां पर बहुत ठंड था सर, बहुत सर्दी था. जलंधर में तो बहुत ठंडी था सर. सूरज भी नहीं देखा था मैंने उस 5 दिन में. बहुत ठंडा था. और मेरा आ गया, लाइट आ गया अंदर आने के लिए. मैं कहा सर. और जब मैं इंटरव्यू के रूम गया तो मैं बहुत कंफर्टेबल था, कि अंदर में बहुत गर्मी भी था. बहुत कंफर्टेबल में था मैं. मेरा नर्वसनेस सब गायब हो गया उस पर. तो बस एक इंटरव्यूअर में एक कैंडिडेट था, और वो सर इंटरव्यूअर था. तो मेरा नर्वसनेस गायब हो गया. तो शुरुआत हो गया कि एलनजीत, हाउ आर यू, ऐसा वगैरह. पहला तो इंट्रोडक्शन किया था सर. और पहला उन्होंने बोला, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी. तो मैंने बोल दिया सर, बचपन से मेरा, बचपन में जब मैं स्कूल भी गया था, वेन एवर इन माई चाइल्डहुड, when I go to school or when I was a kid, I used to admire the uniform of the Indian Army. I used to admire the uniform of the Indian Army. I also used to salute them when they passed by when I was a kid. And after that, my father was also a big fan of Indian Army, sir. So after that, I gave the entrance exam of Science School in Fall. And before that, I took coaching from Kokil Boarding School. And then I took the entrance of Science School in Fall. I was selected in Science School in Fall. And then on, the motivation of me increases to join the Indian Army because of what I what I learned from that, the unity. One person, एक बंदा गलत किया तो सारा क्लास को भुगतना पड़ेगा. ये, वही एनडीए जैसा ही है, वन फॉर ऑल फॉर वन. हाँ सर, सैनिक में भी ऐसा है. ये बहुत मुझे अच्छा लगा सर. तो ये सब बोल दिया, और लगता है सर को पता चल गया कि सैनिक का ये मोटिवेशन आ गया, तो एनसीसी वगैरह आ गया. तो मैंने बोला ओके, उन्हें काट लिया सर कि ask another question. Okay, we'll talk for like some, we'll talk for 30 to 40 minutes, you and I. Let's have a very good conversation, ऐसा बोला था. एनी तो टफ क्वेश्चन विच दी आज जो तेरे को लगे यार आई डोंट नो व्हाट टू आंसर? हाँ सर, एक क्वेश्चन आ गया था सर. क्या? सर, मेरा मार्क्स को देख लिया होगा कि मैथ्स में हाँ. मेरा अच्छा मार्क था 12th में. तो उन्होंने पूछा कि Elenjit, I'll ask you one question. If you are to take 20 lakh loan from a bank, and then you have to earn 1.8 lakhs, 1,80,000 from it. So in how much rate you will take the loan? And sir, I was very confused about that. I literally don't know what the answer is and how to even calculate it. पर पर सर मैं सर को बोला, I acted like I know how to calculate it. So I told sir, may I have a minute? Sir, may I have a minute, sir? And sir, okay, sure, you can have a minute. सर, मैं जानता तो नहीं था कि आंसर क्या था, पर मैं अपने मुंह को मतलब मम्बल किया, एक्टिंग किया था कि कैलकुलेट कर रहा हूँ ऐसा. किया था. तो मन में आ गया कि तो मन में आ गया कि हाँ, अभी मैं
2 या 4% बोलता हूँ और देखता हूँ कि सही है कि नहीं। तो मेरे पास सर 2 to 4%। और सर ने बोला नो बी स्पेसिफिक। सर 2%। सर और उन्होंने बोला व्हाट इज 2% ऑफ 20 lakhs। एंड आई सेड सर इट इज 20,000 10,000 was 10,000 sir। and then he said are you sure? And then, yes sir। And can you please calculate it again? तो मैंने कैलकुलेट किया था और बोला कि 2% ऑफ 20 लाख was 40,000। तो उन्होंने बोला but you have to get 1,80,000 और and at that moment sir I know how to calculate it very nicely sir because I have to get 1,80,000, so it was obviously 9% sir। So it didn't take a fraction of seconds। I said okay sir, it was 9% sir। And I wear a smile on my face every time I answer to sir, interviewer sir। So are you sure? Yes sir। Then, okay। तो सर ये था, बस यही था क्वेश्चन में। मैं पता नहीं था हाउ टू कैलकुलेट इट। ओके सब तो ग्रेट। बस CIQ वगैरह था सर। ओके, कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा फिर? कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि सर Elenjit, how are you? Yeah, fine sir। Where are you from? Sir, I am from Imphal West, Manipur। Oh, you are from Manipur. Then what is going on in Manipur? Sir, there is a ethnic conflict happening in Manipur at the moment, sir। Then the region that you are staying, is it good or in red zone? Sir, Imphal is a bit peaceful. The main the main place that was happening is in hilly areas, Churchandpur। So Imphal is in another district, so there is some of peace in it। No। और सर ने पूछा what is happening अभी, what is happening now, is it going well? And I said sir, the attacks and firings at all are happening suddenly। For example, like there will be firings today and then after like 1 week or 2 3 days the firing will again start it suddenly। So the firings and attacks were happening suddenly। And sir said acha, then your friends must have asked you a lot about Manipur। Sir, obviously sir, they asked me about Manipur। And लास्ट में सर ने पूछा कि सर इन एलएनजी तो what do you think what will happen in the coming future? Sir, I said sir, I'm pretty sure that if there is a political dialogue then peace will be there in Manipur without harming the territorial integrity of the state sir। ऐसा पूछा, I said it like that। And sir said okay, very nice। And he said thank you। और बस पूछा कि क्या क्या खेला, what do you play in SSB, how is your stay, how was the food, any improvement? Said no sir, it was very good, I played all sports, I played in anti room also, I watched TV वगैरह। Then thank you Elanjit। And I come on। Which are these two communities जो जिनके बीच में conflict है अभी? सर मैतई और कुकी में हुआ था। Yeah, and you are Meitei, हाँ सर। है ना? तो हाँ I have heard कि LWS SSB में ही हाँ सर। तेरा एक रूममेट था या बैचमेट है which belongs to the other community, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, LWS में तो नहीं। ओके ओके, मैंने से सुना था इसलिए मैं सोचा पूछता हूँ। अच्छा, इस पे थोड़ा आते हैं रिगार्डिंग योर रिकमेंडेशन मोमेंट सेकंड टाइम। तो इस बार तो पेरेंट्स मेंटली उनके लिए इतना वो नहीं होगा इमोशनल मोमेंट, बिकॉज अब तो आदत हो गई होगी, या नहीं, इट वाज एज इमोशनल एज द प्रीवियस वन? बस प्रीवियस वन से सेम था सर, वो काफी ओह इमोशनल। वाओ। हाँ सर। तो मैं मतलब मेरे हिसाब से तो सर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं रिकमेंड हो सकता है इस टाइम, हो सकता हूँ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैंने दिया है ना सर, वो बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था, पर फिर भी कुछ भी हो सकता था सर, कुछ भी हो सकता था। तो एनीथिंग कैन हैपन। सो आई वाज नॉट 100% हैप्पी, 100% कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंट तो है सर। तो जब मैं मेरा चेस नंबर आ गया
कि चेस नंबर 22 जैसे जंबल करके आ गया था सर चेस नंबर। तो चेस नंबर धीरे आ गया था वहां, तो ऐसा आ गया था सीक्वेंस में। तो मेरा चेस नंबर को जंप कर दिया था। तो मैं सोचा अरे ये क्या हो गया, फिर मैं रिकमेंड नहीं हो गया, ऐसा मैं सोचता रहता था। मेरा चेस नंबर जम हो गया था। तो 2 3 के बाद मेरा आ गया था चेस नंबर 22, ऐसा आ गया था। तो मैं बहुत खुश हो गया था। तो खुश हो गया था। तो उस समय मम्मी पापा, मेरा फोन रिचार्ज खत्म हो गया था, पर मुझे कॉल करना था। दूसरा दोस्त भी अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था, पर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। पर बहुत मुश्किल था कि कॉल करने के लिए। और फिर भी वो सर, वहाँ का जलंधर का वो सर था, उन्होंने फोन जमा करने के लिए बोला था बहुत जल्दी में। तो मैंने दोस्त को कहा भाई वाईफाई चला दो सर, भाई वाईफाई चला दो, हॉटस्पॉट चला दो बस कुछ देर के लिए। तो चला भी दिया था। और जब मैं कनेक्ट हो गया था सर, ऐसे वो उसका वहाँ का सर फोन जमा कर दिया था। तो मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह किया था, उसके बाद फोन मिला था सर। डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बाद बहुत देर रात को। तो पता नहीं दोस्त, हम मेरा कुछ दोस्त को इन्फॉर्मेशन मिल गया कि मैं रिकमेंड हो गया, शायद टेलीग्राम वगैरह से मिल गया होगा। तो उन्होंने बात फैला दिया ग्रुप में कि ये हो गया, एलएनजी रिकमेंड हो गया। पर मम्मी पापा को पता नहीं था। मम्मी ऐसा करता था कि पिछले साल भी, इस साल भी, तब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता वो खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता था मम्मी। तो आ, इस साल मैं जानता था कि बहुत भूखा रह रहा होगा। शी मस्ट बी वेरी हंग्री, आई नो दैट। तो उसके बाद जब मैं फोन मिल गया था, तो मम्मी को किया था फोन। मम्मी को किया था फोन, और मैंने बोला हाँ मम्मी। उस टाइम तो मैं सरप्राइज नहीं किया था, मैंने बस बोल दिया कि हो गया मम्मी। ग्रेट यार, ग्रेट। और फिर नहीं, जब मेडिकल क्लियर हुआ तो फिर उनका क्या रिएक्शन था? मेडिकल क्लियर हुआ तो सर बहुत खुश था सर, बहुत ज्यादा खुश। ग्रेट, ग्रेट। जब मेरिट लिस्ट आई इस बार, तो तेरा मेरिट इवन इम्प्रूव हुआ 107 पे। सो हाँ सर। like how does it feel now कि years of struggle, 7 years at Sainik school, then 1 year outside, two ये सर, attempts, 4 attempts written के, all of this has now culminated into something good. So how does it feel that यार अब मैं इंडिया जाऊंगा finally? हाँ सर। सर आई फील वेरी हैप्पी सर, बिकॉज सर at that time when the merit is out, I feel nothing sir, because of happiness. Out of happiness I feel nothing. At that time it was all blank. I was at my friend's home, I was at my friend's home, Enric's home, at that time. And the merit was out, and I searched my name, and it was 107. At the first time I was confused, how comes 107? This time I didn't do very much well in written examination. But 107, I was very happy, sir. I told my father and said, पापा, कुछ कहना चाहता हूँ तुमको, ऐसा बोला था। और पापा बोल रहा था, क्या 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 बोलना चाहता है, खाना खाना है, पैसा भेज दूं, ऐसा बोल रहा था। नहीं। मैं बोला ऐसा नहीं, नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या बोलो ना। और मैं बोला मेरिट आउट हो गया, और मेरा रैंक 107 आ गया, और बहुत खुशी आ गया था पापा को। Great, yeah, great. Um, Thank you so much, Alanjit, for joining us and sharing your experience. हाँ सर। I'm sure their experience से काफी कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा. And we wish you all the best for your tenure at NDA, then IMA, then life as an officer. And you are truly a role model and an inspiration for many. So we wish you all the best, buddy. And guys, if you like this video, please like, share, subscribe. अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. Also do check out LWS SSB. They are given fantabulous results. The link and number is in description.
Thank you so much. Jai Hind. Take care. Thank you, sir.